आज 25 जमादिय सानी हफ्ते का दिन आ चुका है। आज सिर्फ एक दिन का वजीफा पढ़ लो। लोग दरवाजा खटखटाकर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह जमादिय सानी की 25 तारीख हफ्ते के दिन का खास वजीफा लेकर आया हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में रिज़्क और दौलत की बरसात हो जाएगी। हर तरफ से आपको दौलत ही दौलत मिलेगी। हर तरफ से आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। आप अपने हर मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। रिज़्क, दौलत, शोहरत, आज जो चाहिए आपको सब मिलेगा। बस शर्त ये है कि आपने इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है और फिर जो मौजज़ा होगा वो आप अपनी आंखों से देखिएगा। ये अमल बेहद आजमूदा अमल है। लाखों लोगों ने इस अमल से अपनी जिंदगी में फायदा उठाया और हर बंदा इस अमल को पढ़ते ही करोड़पति बन गया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, रिज़्क और दौलत की बारिश चाहते हैं, नया घर, दौलत, गाड़ी चाहते हैं, तो आज माह जमादिय सानी की 25 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरा रब खाली झोलियों को भर देगा। आपके घर में गैब से इतना रिज़्क आएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि रे ये रिज़्क, ये दौलत, ये पैसा कहां कहां से आ रहा है। आप दौलत संभाल संभाल कर थक जाओगे, लेकिन आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये अमल 100% काम करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आज ये खास वजीफा पढ़कर देख लें। इस अमल के मौजज़ात को खुली आंखों से देखोगे। माह जमादिय सानी का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। हर महीने की अपनी कदर कीमत होती है। इसी तरह माह जमादिय सानी की भी अपनी कदर कीमत है। और इस बाबरकत महीने की 25 तारीख हफ्ते के दिन आपके हवाले एक ऐसा वजीफा करने जा रहा हूं, जिसे पढ़ते ही आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आपके सोए हुए मुकद्दर चमक उठेंगे। अगर आप इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ लोगे तो बादशाह बन जाओगे। ये गैबी मदद का ऐसा वजीफा है कि ये वजीफा आप घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। आप मस्जिद में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह को राजी करने के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे का सहारा ले सकते हैं। लेकिन गैब से ऐसी मदद आप लोगों को मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल को पूरे दिल से कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। आज माह जमादिय सानी की 25 तारीख है, हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन बहुत ही खास दिन है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद आती है तो रब करीम आपके दुश्मनों को भी वसीला बनाकर भेज देते हैं। बस अल्लाह से मांगने वाला हो। अल्लाह के खजानों में कभी कमी नहीं आती। हम पर जो मुश्किल वक्त आता है, हम जैली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। बस इन जैली पीरों ने हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रखा है, हमारे ईमान को कमजोर कर दिया है, हमें राह रात से दूर कर दिया है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है। आप तक वो अमल लेकर आया हूं जिनकी बुनियाद है, जिनको पढ़ा जाता है, जो आजमूदा हैं। ये कोई बने बनाए वजीफे नहीं हैं।
یہ सीने का राज आपके हवाले कर रहा हूं। आजकल हर घर के मसाइल पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर ही खत्म हो जाते हैं। कोई कारोबारी वजह से परेशान है, कोई दुकान पर ग्राहक न आने की वजह से परेशान है, कोई घर से बेसुकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है। आज वो वजीफा लेकर आया हूं जो इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मस्कत, जापान, ओमान, दुनिया की किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादी सानी की 25 तारीख हफ्ते का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते भी पढ़ लो। लेकिन माह जमादी सानी की 25 तारीख हफ्ते के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम, आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह जमादी सानी की 25 तारीख हफ्ते के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आज रब करीम से अपनी औकात देखकर नहीं, रब की अजमत और शान के मुताबिक मांगना। आज जो किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर मांगना चाहते हैं, आज मांग लें, खुले दिल से मांगें। जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अपनी मनपसंद रिश्तों की नियत करके बैठें। जो नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी के लिए पढ़ें। कर्जदार हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगाता, आप करोड़ों के कर्जदार हैं तो आज अल्लाह के सामने नियत करके बैठें। हुजूर के सदके आपको जरूर मिलेगा। आज आपको मुकम्मल कर्ज से खलासी मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए। कर्ज आपका खत्म हो जाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है। अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है
اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم. آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے. جب کوئی بندہ اللہ الصمد سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ الصمد کو پڑھ رہا ہے. فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو. پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. اللہ رب العزت ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے. اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ. انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی. آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا. اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار. اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا. اگر اللہ ناراض ہو گئے، آپ وظیفے پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں. ان وظیفوں سے، ان تسبیحات سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اس لیے آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں. اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے. زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے. جب آپ اللہ الصمد کو پہلے نمبر پر 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے. یہ دوسرے نمبر کا عمل بھی بہت خاص ہے اور یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے. یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی کو چینج کر کے رکھ دے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی، اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے. اپنے محبوب سے محبت فرمانے والے تسبیح ہے. اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں. اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی. یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. ہمارا پورا مذہب اس کی بنیاد ہی یہی ہے، دروازہ یہی ہے. جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی کنجی ہے. جب آپ بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے. تو آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ کریم کو راضی کرنا ہے. اور یہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں. ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہاں کی تسبیحات کو اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ
मुहम्मद और रसूलुल्लाह की तस्बीह फजीलत में भी भारी होगी और अजमत में भी भारी होगी। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह एक बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह दो बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इसी तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार पढ़ना है। आपको रूहानियत खुद महसूस होगी। ये घड़ियां सालों में एक बार आती हैं। इन खास कबूलियत की घड़ियों को ज़ाया मत करना। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहले नंबर पर 33 बार आपने अल्लाहु समद को पढ़ा। फिर दूसरे नंबर पर 101 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह को पढ़ा। तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई बयान करता है। तो आज आपने तीसरे नंबर पर अल्लाहु अकबर को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहु अकबर एक बार हो गया। अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। अल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इसी तरह से आप अल्लाहु अकबर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। अब आप लोग हाथ उठाएं, पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, रो रो कर गिड़ गिड़ा कर इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों को याद करें, फिर रब से मांगना शुरू करें। पहले उम्मत के लिए दुआ करें कि या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर रहम फरमा, हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। पहले दूसरों के लिए दुआ करें, फिर अपने लिए दुआ करें, फिर देखें रब कैसा करम फरमाता है। और इस वजीफे की बदौलत अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज इशा के बाद दरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम
करोड़ों भी नहीं, अरबों मांगते हैं, अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।